हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने प्यारे चैनल यूपी के गुरुदेव में। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है छंद। जो 10th क्लास में पूछे जाते हैं, 2 छंद पूछे जाते हैं, हम उन्हीं को ज़्यादातर रिवाइज करेंगे और उन्हीं को बताएंगे। वैसे छंद तो बहुत सारे होते हैं। छंद आपके 3 प्रकार के होते हैं: मात्रिक छंद, सममात्रिक छंद और अर्धसममात्रिक छंद। तो हम इसी में पढ़ेंगे अर्धसममात्रिक छंद। और 2 अर्धसममात्रिक छंद होते हैं, दोहा और सोरठा, जो कि हाई स्कूल में मतलब हाई स्कूल एग्जाम में आती है। तो सबसे पहले ये हेडिंग डली हुई है दोहा। दोहा को हम लिखेंगे। दोहा में कितने चरण होते हैं, कितनी कितनी मात्राएं आती हैं, तो हम दोहा को कंप्लीट करेंगे। और सोरठा है, बस 2 ही हम छंदों को क्लियर करेंगे, क्योंकि 10th क्लास में 2 ही आते हैं और हमें अभी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो दोहा, दोहा में 4 चरण होते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम, परिभाषा लिखते हैं हम। परिभाषा में लिखेंगे, यह अर्धसममात्रिक छंद है। यह अर्धसममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरणों में 13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। 11 मात्राएं होती हैं, ठीक है ना। दोहा अर्धसममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, ठीक है ना। अब इसका हम उदाहरण देखेंगे। तो उदाहरण हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो इसका उदाहरण लिखेंगे हम यहाँ पे। उदाहरण बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है आपका कि मेरी भवबाधा हरो, राधा नागर सोए, जातन की झाई परे, श्यामो हरित दुत होए। तो हम लिखेंगे, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोई। अच्छा, हम अभी मात्राओं की काउंटिंग करेंगे तो हम थोड़ी दूर लिखेंगे इसमें। राधा नागरे सोए, मेरी भविबाधा हरो, राधा नागर सोए, जातन की झाही परे, श्याम हरित दुत होए, ठीक है। हम इसमें मात्राएं काउंट करेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। मात्राएं हम दिखाएंगे कितनी कितनी मात्राएं, कौन से में कैसी कैसी मात्राएं आ रही हैं। तो एक अक्षर की मात्रा होती है, एक मात्रा की होती है। तो इसमें 2 मात्राएं होंगी। इसमें भी आपकी 2 मात्राएं होंगी। यहाँ एक होगी, यहाँ पे आपकी 2 मात्राएं होंगी, यहाँ 2 मात्राएं होंगी, यहाँ एक होगी, यहाँ 2 होंगी, ठीक है ना। अब इसमें हम काउंट करेंगे मात्राएं कितनी हो गई हैं। तो इसमें 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। इसमें कितनी मात्राएं हुई अपनी? 13। यानी प्रथम पद में 13 मात्राएं हो चुकी हैं अपनी, ठीक है ना। अब हम नीचे वाली मात्राएं काउंट करेंगे। इसमें 2 मात्राएं होंगी, इसमें 2 मात्राएं होंगी, यहाँ 2 मात्राएं होंगी, यहाँ एक होगी। और आपकी इसमें छोटी की मात्रा यहाँ पर भी एक होगी, यहाँ पे आपकी 2 मात्राएं होंगी, यहाँ एक होगी, ठीक है। अब इसमें हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इसमें कितनी मात्राएं अपनी? 11 मात्राएं हैं, ठीक है। अब हम इसमें मात्राओं को काउंट करेंगे 2, 1, 1, 2 और इसमें आपकी होगी
दो, दो, एक, दो। ठीक है, अब इसमें काउंट करेंगे। 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। इसमें अपनी कितनी होगी? 13 मात्राएं होंगी। ठीक है, अब हम करेंगे इस वाले पे काउंट करेंगे। यहाँ आपकी आधा अक्षर है और ये आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारी 2 मात्रा यहाँ होंगी, एक मात्रा हमारी यहाँ होगी, एक यहाँ होगी, एक यहाँ होगी। छोटा हुआ है तो एक, और एक इसमें होगी, 2 मात्रा यहाँ होगी, एक यहाँ होगी। ठीक है, अब इसमें काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। कितनी मात्रा होंगी? 11। ठीक है, हमारा प्रथम पद ये है। प्रथम यानी कि पहला पद, हमने बोला था पहला पद, पहला चरण। और ये होगा आपका दूसरा चरण, दूसरा चरण है ये। और ये आपका तीसरा चरण है, ये तीसरा चरण है। ये आपका चौथा चरण है। ठीक है, इसमें चौथा चरण है। तो पहले और दूसरे में 13-13, पहले और तीसरे चरण में 13-13, और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं आपकी हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हो गया? ये आपका दोहा है, वो ये आपका दोहा हो गया। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। ठीक है, ठीक है, अब हम अपने सोटा की तरफ चलेंगे, जो कि हाई स्कूल में बस 2 ही चीज़ें पूछी जाती हैं, दोहा और सोटा। तो हम दोनों को ही कंप्लीट करेंगे, इसके बावजूद हमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हम अब दोहा लिखेंगे। ठीक है, तो दोहे की परिभाषा क्या है अपनी? तो दोहे की तरफ चलेंगे हम। ठीक है, तो आपका अब रहेगा सोटा, ये होगा सोरठा। सोटा में कितनी कितनी मात्रा होते हैं, क्या चरण होते हैं, हम वो देखेंगे। पहले इसकी परिभाषा, हम परिभाषा की तरफ चलेंगे, यानी कि वही परिभाषा। ठीक है ना, परिभाषा क्या है? ये सोटा अर्ध सममात्रिक छंद है, अर्ध सममात्रिक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें चार चरण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरणों में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। 13-13 मात्राएं होती हैं। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, सोटा दोहे का उल्टा होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरणों में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। हम इसकी परिभाषा ऐसे भी लिख सकते हैं। वैसे अपनी परिभाषा यह है, सोटा अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरणों में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, अब हम इसका उदाहरण चलेंगे, उदाहरण की तरफ। ठीक है, बहुत अच्छे से हम उदाहरण भी करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। उदाहरण ये आता रहता है, वही हम उदाहरण कराएंगे। तो हम उदाहरण लिखेंगे इसका पहले, उदाहरण। ठीक है, उदाहरण को हम कंप्लीट करेंगे। ये है राम, अच्छा हमें मात्रा भी काउंट करनी है तो जगह छोड़ के चलेंगे। राम स्वरूप राम स्वरूप तुम्हार, अच्छा ये हुआ, राम स्वरूप तुम्हार बयन। अच्छा, आपको अगर सोटा का कोई उदाहरण याद नहीं आ रहा है तो दोहे के उदाहरण को आप उल्टा करके लिख दें, तो आपका सोटा का उदाहरण मान्य हो जाएगा। ठीक है ना, आप हमेशा ध्यान रखना। बयान अगोचर बुद्धि पर अगोचर बुद्धि पर अभिगत अखत अपार
नेत 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 निग निगम कह। ठीक, अब हम इसमें क्या कहते हैं मात्राएं काउंट करेंगे। तो इसमें मात्राएं होंगी 2, यहाँ 1 होगी, यहाँ 1 मात्रा होगी, यहाँ 2 मात्राएं होंगी, यहाँ 1 मात्रा होगी, यहाँ 1 मात्रा होगी, यहाँ 1 होगी, यहाँ 1 होगी। इसमें मात्रा कितनी हो जाएंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ कितनी मात्रा हो जाएंगी अपनी? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक मात्रा कहाँ पर रहेगी अपनी? एक मात्रा आपकी कहाँ पर रहेगी तुम्हारा? अच्छा, यहाँ आगा डंडा है, यहाँ 2 मात्राएं होंगी आपकी, 2 मात्राएं होंगी तब होंगी 11। ठीक है ना, 2 मात्राएं होंगी। अब हम इसमें काउंट करेंगे 1 1 1, ये बयान लिखिए बयान, और 1 2 1 1 2 1 1 1। कितनी मात्रा हो जाएंगी हमारी इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसमें कितनी मात्रा होगी आपकी? 13। ठीक है, अब हम इसमें काउंट करेंगे। इसमें बैठेंगे आपकी 1 1 1 1 1 1 1 1, और ये होगी अपनी 2, यहाँ पे अपारा लिखिए अपार, और यहाँ 1। कितनी हो जाएंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितनी होंगी? 11। ठीक है, अब हम इसमें चलेंगे नीचे, इसमें मात्रा काउंट करेंगे 2 1 2 1 1 1 1 1 1। ठीक है, अभी हम इसमें काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। नीत नेत। अच्छा, इसमें एक शब्द ये रह गया है, सॉरी, इसमें यहाँ पे एक शब्द रह गया है नीत नित। तो यहाँ 1 और 1 ये मात्रा 2 और हो जाएंगी, तब हमारी कितनी मात्रा हो जाएंगी? 13। ठीक है, पहले और तीसरे चरण में हमारी कितनी मात्रा हो जाएंगी? 11 11, और दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्रा हो जाएंगी आपकी? 13 13। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। बस हमारे 2 ही आते हैं छंद, जो कि सोटा और दोहा, दोनों ही हम अच्छे तरीके से याद कर रखेंगे। ठीक है ना, तो प्यारे बच्चों हमारे 2 ही छंद पूछे जाते हैं, सोटा और दोहा। इसमें से हम दोनों ही कर देंगे, कोई भी आ जाए आपको, कोई भी उदाहरण आ जाए। आप मात्रा पहले काउंट कर लें, मात्रा के बाद आप अच्छे तरीके से हम बता सकते हैं कि इसमें कौन सा सोटा है या रूला है। ठीक है ना, और सोटा हमने बता ही दिया है आपका। सोटा सम्मार्थिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11 11 मात्राएं, तथा चौथे और दूसरे चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं। इसी प्रकार से हम दोहे को हमको देख सकते हैं। ये आपका ये रहा दुआ। तो दुआ अर्ध सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं, तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं। हमने ये दुआ का उदाहरण भी करा दिया था। ठीक है ना, आप अच्छे से करके आएंगे पेपर में। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी सभी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियोस। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।